मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीबीए के सेकंड सेम का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल। और इसमें हम आपको प्रॉफिट फोरकास्टिंग पढ़ा रहे थे। आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो है अपॉर्चुनिटीज टू प्रॉफिट फोरकास्टिंग। तो सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज टू प्रॉफिट फोरकास्टिंग क्या है, क्यों होती है, क्यों की जाती है। ये सभी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कि जो हमारी इकोनॉमिक हेल्थ है, इसको देखते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक हेल्थ है वो अपने बिजनेस की, चाहे वो हमारे बिजनेस की हो या कंट्री की हो या हमारी खुद की हो, तो सबसे पहले हमें अपनी इकोनॉमिक हेल्थ को अच्छा करना होगा। अगर हमारी इकोनॉमिक हेल्थ अच्छी है, जैसे हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इकोनॉमिक हेल्थ बहुत अच्छी है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी मार्केट में रहे या मार्केट में आगे बढ़े, तो हमें फोरकास्टिंग करना होगा। किसके लिए? भविष्य के लिए। मतलब आज अगर हम फोरकास्टिंग करेंगे, आज हम सोचेंगे, आज के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे कि कल क्या होना है हमारी कंपनी में, तो ऐसे हमारी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। अगर हम फोरकास्टिंग नहीं करते हैं कि हमारे पास जितना आ रहा हम उतने में खुश हैं, हमें कुछ नहीं करना है, तो हम अपनी जो हमारी कंपनी है मार्केट में ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। लेकिन अगर जैसे ही हम अपनी प्लानिंग करके चलते हैं, फोरकास्टिंग करके चलते हैं, तो हमारी जो कंपनी है वो मार्केट में ज़्यादा दिन तक टिक सकती है, ज़्यादा दिन तक चल सकती है। तो जैसे हर दिन, हर एक साल, हर एक दिन, हर एक महीने में नई नई कंपनियां आ रही हैं और नई नई कंपनी नए नए तरीके से अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर रही हैं, प्रोडक्ट को, उनकी क्वांटिटी क्वालिटी को बना रही हैं और लोग उसको लेने के लिए, सेल करने के लिए आकर्षित भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी जो प्रॉफिट की क्वालिटी है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब लोगों के अकॉर्डिंग वो अपनी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, तो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। तो जैसे जैसे हर दिन, हर हफ्ते नई नई कंपनियां खुल रही हैं, उनको देखते हुए हम अपने प्रोडक्ट की, जैसे वो कंपनियां खुल रही हैं तो उनको देखते हुए जो हमारा प्रोडक्ट है, हम अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में एक डिफरेंट तरीके से क्या करें? सुधार करें। अगर हमारी क्वांटिटी, अगर हम सोचते हैं कि हमें अपने बिजनेस में 10,000 का प्रॉफिट चाहिए और 10,000 का हम हो रहा है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अगर हम अपनी कंपनी में 10,000 रुपये केवल इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम अपनी कंपनी से कितने? 50,000 कमाने की सोच रखेंगे। लेकिन ये 50,000 हमें कब प्राप्त होंगे? ये 50 है, 50,000 हमें कब मिलेंगे? जब हम अपनी कंपनी में फोरकास्टिंग करेंगे, सोचेंगे कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। तो जो हमारी ये क्वालिटी है, जी वही प्रोडक्ट हमारे 10,000 के बिक रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट 50,000 के बिकें, तो हमें अपने जो प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी बढ़ानी होगी। अगर हमने क्वालिटी बढ़ा ली और हमारे बहुत बहुत सारे प्रोडक्ट बिकना शुरू हो गए, मतलब जितना बन रहे हैं हमारे, हम जितने प्रोडक्ट बना रहे हैं उतने प्रोडक्ट बिक रहे हैं, उतने प्रोडक्ट हमारे बिक रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी कम बना रहे हैं हम, तो हमारे 50,000 तक नहीं बिकेंगे। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों हम बढ़ाएंगे, तब हमारी इस कंडीशन पर हमारा बिजनेस पहुंचेगा। तो मार्केट के अनुसार उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को के अकॉर्डिंग फोरकास्टिंग करेंगे हम, तब हमारे लिए प्रॉफिट होगा। मार्केट के अकॉर्डिंग फोरकास्टिंग करेंगे तब हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। इसके बाद अपन पढ़ेंगे, तो अपना ये एक पॉइंट है, ये है अकॉर्डिंग टू जॉल्डन। अकॉर्डिंग टू जॉल्डन, इनके अनुसार जो अपॉर्चुनिस्ट हैं इन्होंने 3 बताए हैं। कितने बताए? 3। कौन कौन से हैं? यहाँ पर लिख लेंगे तीनों। पहला है स्पोर्ट प्रोजेक्शन, दूसरा है हमारा एनवायरमेंट एनालिसिस,
एनवायरनमेंट एनालिसिस। एंड लास्ट है हमारा थर्ड है जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ब्रेक इवन एनालिसिस जो हमारा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अपन सबसे पहले समझेंगे ये कि ये क्या होता है। तो इसके लिए एक पिक्चर हम आपको बताएंगे, पिक्चर के द्वारा हम आपको उसको समझाएंगे। तो पिक्चर है हमारी जैसे ये हमारा सेंटर एरिया है। यहाँ हमें हो रहा है लॉस, यहाँ हो रहा है हमें प्रॉफिट। ये हमारा क्या है, सेंटर। ब्रेक इवन। ये हमारा क्या है, डायग्राम। इसमें क्या है, इसमें बताया है ये हमारा सेंटर एरिया है। यहाँ अगर जितना हमें लॉस हो रहा है उतना हमें प्रॉफिट हो रहा है, जितना हमें प्रॉफिट होगा उतना हमें लॉस होगा। और सेंटर एरिया में क्या है हमारा, ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसका मतलब ये है कि ब्रेक इवन पॉइंट में हमें यह बताता है कि ना तो कंपनी में लॉस हो रहा है और ना ही प्रॉफिट हो रहा है। जब ऐसी स्थिति होती है, जब ऐसी कंडीशन होती है तो हमारा क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट। एक बार और हम रिपीट करेंगे, कंपनी में जब ना ही लॉस हो, लॉस की कंडीशन हो, और ना ही प्रॉफिट की कंडीशन हो, ना लॉस की कंडीशन हो ना प्रॉफिट की कंडीशन हो, उस समय क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट। उस स्थिति को क्या कहते हैं अपन, ब्रेक इवन पॉइंट। जैसे टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू टोटल इनकम, टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू टोटल इनकम। मतलब जितना हमने अपना टोटल इन्वेस्ट किया था, कहाँ किया था, बिजनेस में, जो हमारी कंपनी है, हमने जितना भी अपना इन्वेस्ट किया था वो, और टोटल इनकम जितना उस इन्वेस्टमेंट के बाद हमारे पास वापस आया। ये दोनों, इनकी कंडीशन क्या, सपोज दैट आप मान लीजिए कि आपने अपने बिजनेस में 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे। 50,000 रुपये क्या किए थे, इन्वेस्ट किए थे। अब आपकी इनकम कितने की हुई, अगर आपकी इनकम मान लीजिए कि 50,000 की हुई, तो इन्वेस्टमेंट भी 50 हुए थे और इनकम भी 50,000 हुई। तो इस दोनों के बीच की कंडीशन हमारी कौन सी होगी, ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्या हो गया हमारा, ब्रेक इवन पॉइंट। और अगर इसी में हमने 50,000 इन्वेस्ट किए जबकि 40,000 हमारे पास आए हैं, क्या हुआ, हमारा 10,000 का लॉस। या इसकी जगह 40 ना आकर हमारे पास 60,000 आ गए, 10,000 क्या हुआ हमारा, प्रॉफिट। तो इस कंडीशन में ब्रेक इवन नहीं होगा, इस कंडीशन में ब्रेक इवन नहीं होगा, लेकिन इस कंडीशन में होगा। क्यों, क्योंकि टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट और टोटल इनकम दोनों क्या है, इक्वल है। जितना हमने लगाया था उतना हमें आया है, तो उस समय हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। एक ऐसी सिचुएशन जहां कंपनी ना ही लॉस में हो और ना ही प्रॉफिट में, उस समय हमारा क्या आता है, ब्रेक इवन पॉइंट आता है। अब ये हो गया हमारा क्या, अप्रोचेस टू प्रॉफिट फोरकास्टिंग। एक बार और देख लेंगे अपन कि प्रॉफिट फोरकास्टिंग के बारे में हमने आपको क्या बताया है कि अगर हम अपनी कंपनी को मार्केट में लाना चाहते हैं तो क्वालिटी प्रोडक्ट की, और उसके लिए हमें फोरकास्टिंग भी करना होगा,
और अकॉर्डिंग टू जॉल डैन ने बताया कि फोरकास्ट में मतलब अपॉर्चुनिटी कितने प्रकार से होगा। तो उन्होंने बताया इसको स्पोर्ट प्रोजेक्शन, एनवायरनमेंट एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट हमारा क्या होता है, जहां कंपनी में ना ही लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट होगा, उस समय क्या होगा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। तो अब आप लोग ये नोट कर लीजिए।